जो सेल डिवीजन है ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों भाई इंपॉर्टेंट प्रोसेस है? क्योंकि इसमें क्या है, पहली बात तो ग्रोथ के लिए है, अभी हमने कल आपको डेमो दिया था। इसके बाद क्या है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयरिंग एंड टिश्यू डैमेज। इसके अलावा रिप्रोडक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो नोट्स पे चलते हैं। नंबर 1 पे किसके लिए सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है? ग्रोथ के लिए। इसके अलावा दूसरा किसके लिए इंपॉर्टेंट है? दूसरा किसके लिए इंपॉर्टेंट है? डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट के लिए। तीसरा किसके लिए इंपॉर्टेंट है? टिश्यू रिपेयरिंग के लिए। चौथा क्या बोला है? चौथा किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन, ग्रोथ के लिए। हमारी बॉडी जो ग्रो करती है, जैसे अभी हमने कल बताया था, 1 साल का बच्चा छोटा सा रहता है, लेकिन 5 साल बाद देखते हैं वो बड़ा सा हो जाता है, उसके पैर बड़े हो जाते हैं, उसके मोटा हो जाता है, हाथ पैर लंबे लंबे हो जाते हैं। क्यों हुआ? क्योंकि उसकी जो सेल क्या की, सेल डिवीजन की। उसके सेल में क्या हुआ? सेल का डिवीजन हुआ। एक सेल ढेर सारी सेल्स बनाई। एक सेल से 2 सेल बना, 2 से 4 सेल्स बना, 4 से 8 सेल्स बनी, 8 से 12 सेल्स बनी। ऐसे ऐसे ढेर सारी जब सेल्स बन गई तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिक ग्रोथ कर गई। ठीक है, बॉडी ग्रोथ के लिए हम लोग बचपन में छोटे से थे, आज देख रहे हैं मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। आप लोग भी बचपन में छोटे से थे, आज आप लोग इतने बड़े हो गए। किसकी वजह से हुआ है? सेल डिवीजन। प्रतीक बैठा है, प्रतीक हम लोग से बड़ा है, इसका सेल डिवीजन बहुत तेज काम किया है। ठीक है, बात समझ में आया? तो सेल डिवीजन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंस होती है, डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट, हमारी बॉडी बढ़ती है, हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। एक किशोरावस्था आती है, उसमें हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे मेल में बात करें तो मेल के थोड़ी बहुत मूछें आने लगती हैं, ठीक है, और क्या आने, दाढ़ी आने लगती है, उनकी आवाज थोड़ी सी मोटी हो जाती है, ठीक है, और बहुत सारे एक्टिविटी उनके बॉडी के अंदर होती है। हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, एस्ट्रो एक करके है ना, एक हार्मोन्स होते हैं, उसके सिक्रीशन हो जाते हैं, मतलब उसका प्रोडक्शन होने लगता है। मेल फीमेल में भी उनकी आवाजें मीठी होती है, उनके ब्रेस्ट का जो साइज होता है वो बढ़ने लगता है, शेप आने लगती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, उनके अंदर खूबसूरती भी आने लगती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो डेवलपमेंट होता है समय के अकॉर्डिंग। वो किसकी वजह से होता है भाई? सेल डिवीजन की वजह से होता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी सेल्स होती हैं जो अपनी संख्या को धीरे 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 बढ़ाने लगती है। फिर इसके बाद क्या है? टिश्यू रिपेयरिंग। क्या है? टिश्यू रिपेयरिंग। देखो टिश्यू रिपेयरिंग भी सेल डिवीजन होता है। टिश्यू रिपेयरिंग क्या होता है? किसी भी चीज को ठीक करना। जैसे अगर आपकी साइकिल बिगड़ गई, ऐसा तो नहीं है नई नई साइकिल ली है, उसका चैन टूट गया, ऐसा तो नहीं कि आप नई साइकिल को फेंक देंगे। आप क्या करेंगे? उस चैन को बनवाएंगे। बाइक लिए, चल रहे हैं, अचानक से पेट्रोल खत्म हो गया, ऐसा भाई पेट्रोल भी बाइक की एक इसेंशियल कंपोनेंट है, पेट्रोल के बगैर बाइक चलेगी ही नहीं। चैन साइकिल के लिए इसेंशियल कंपोनेंट है, चैन के बगैर साइकिल मूव ऑन नहीं करेगी। बात समझ में आई? तो चल रहे हैं, पेट्रोल खत्म, ऐसा नहीं है कि साइकिल बाइक आप फेंक दिए, नहीं है। ऐसे हमारा हाथ कट गया, ऐसा नहीं है कि हमारा जो हाथ, जहां से हाथ कटा है वहां पे गड्ढा है, ऐसा तो है नहीं। फिर नॉर्मल बॉडी की तरह हमारी सेल तो आती है। क्यों आती है? क्योंकि वहां पे भी होता है सेल डिवीजन। अगर आपको कहीं पे भी चोट लग जा रही है तो कुछ देर बाद वहां की भी सेल धीरे 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 डिवाइड करके उस वाली जो डैमेज सेल होती है उसको रिपेयर कर देती है। फिर एक नई सेल आ जाती है जो कि नॉर्मल हूबहू आपके स्किन की जैसी दिखती है, आपके बॉडी की जैसे ही दिखती है। बात समझ में आई? टिश्यू रिपेयरिंग के लिए होता है। इसके अलावा प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए होता है। रिप्रोडक्शन मतलब होता है जनरेशन को बढ़ाना। जो डॉटर सेल्स बनती है, रिप्रोडक्शन में तब क्या होता है? जनरेशन को बढ़ाना, अपनी संख्या को बढ़ाना, दर पीढ़ी अपनी संख्या को बढ़ाना, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी। जैसे अभी हमारे मम्मी पापा है, मम्मी पापा से हम हुए, या फिर ऐसे संख्या तो हमारी बढ़ती जाएगी ना।
बढ़ती जाएगी, वो किसमें आएगा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी किसकी वजह से होता है, सेल डिवीजन की वजह से होता है। जैसे